मैंने कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट से गुजारिश की थी कि ट्रांसपोर्टर्स को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब चलने दे दीजिए और 50% ट्रैफिक जैसे बाकी जगहों पे हुआ वैसे ही हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, गवर्नमेंट ने उसकी कॉग्निजेंस ली और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन बदकिस्मती से जो एसओपीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फेयर बढ़ाने के बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स, जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे कंडक्टर्स हैं, जो भी सूमो है, ऑटो है, बसें हैं, उनको कोई एसओपी के तहत फेयर इंक्रीज किया गया था और उस एसओपी को फॉलो करने की ज़रूरत थी। चाहे उनको 50% पैसेंजर्स उठाने थे, सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ियों में रखनी थी कि कोविड अभी भी उसका खतरा हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मैंने फाइनेंशियल पैकेज की भी गुजारिश लिख के भी और बोल के गवर्नमेंट के से की थी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि उस पर गौर फिक्र की जाएगी। अब बहरहाल मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी फ़ोन करते हैं, काफ़ी मैसेजेस करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। और अब एक अपील अपने ड्राइवर बरादरान से, ट्रांसपोर्टर बरादरान से ये करना चाहता हूं, जिन कंडीशंस पे ये फेयर बढ़ाया गया था उन कंडीशंस पर मेहरबानी करके आप उसको फॉलो कीजिए, वरना गवर्नमेंट मजबूर है ये सर्कुलर वापस लेने के लिए। मैं पहली गुजारिश तो आपसे करूंगा, अगर ये नहीं फॉलो हुआ दूसरी गुजारिश फिर गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी, जबकि मेरे एहसासात, मेरे जज्बात आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी गाड़ियां काफी देर बंद रही। आप किस मुसीबत के हाल से गुजरे हो हम बखूबी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीडियंस ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके लिए बात की थी तब की थी, आज पैसेंजर्स के लिए बात करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे बच्चियां मुझे फ़ोन करते रहते हैं, आए दिन मैसेजेस करते रहते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, बाकी जगहों पे फ़ोन, व्हाट्सएप पे पकड़ते रहते हैं कि आज जनाब ये गलती है, आज जनाब वो गलती है, आज जनाब इसने यहाँ से जब मैं गाड़ी में गया तो ये फेयर लिया, वहाँ से जब आया वो फेयर लिया। इस पर भी रोकथाम की ज़रूरत है और जो भी सर्कुलर निकला है उसको ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वरना वो सर्कुलर विड्रॉ करके वो पुराने सर्कुलर्स पर आपको काम करना पड़ेगा, जिससे आपका नुकसान या फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई सर्कुलर नया निकालने से पहले फिर 10 दफ़ा हमारे अफसरान सोचेंगे कि क्या ये सही था या सही होगा इम्प्लीमेंट करना, ये निकालना नया सर्कुलर कि नहीं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि किराए का जो किराया बढ़ाया गया वो दुगना नहीं किया गया। तो जो भी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रखते हैं, चाहे वो जो भी गाड़ी, टैक्सी, बसेस, ऑटोज़, सूमोज, जो भी दुगना किराया लेते हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ा के दुगना किया नहीं गया है। मैं वो सर्कुलर भी आपको बताता हूं कि जिससे कितना बढ़ाया गया है। मैं बखूबी वाकिफ़ हूं कि 50% की हाइक फेयर में ट्रांसपोर्टर्स ने मांगी थी और मुझे जहां तक याद है 30% का जो इंक्रीज़ इन द फेयर हुआ है विद रेस्ट्रिक्शंस इन सीटिंग कैपेसिटी। मैं गुजारिश करता हूं कि उसको फॉलो कीजिए। मैं पैसेंजर्स से गुजारिश करता हूं कि कोई दुगना रेट नहीं हुआ है। रेट का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो रेस्ट्रिक्शन, जब तक कोविड रेस्ट्रिक्शंस हैं तब तक हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स से गुजारिश करता हूं कि मुझे लगता है ओबीडियंस की ज़रूरत है। लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर ज़्यादती कहीं पर ऐसी दिखी कि जो बियॉन्ड कंट्रोल है या बहुत ही ज़्यादा रेट लिया जा रहा है, तो आप मेहरबानी करके उस गाड़ी का नंबर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, आप रेलेवेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लिखिए, मुझे कॉपी कर लीजिए। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे हक में जो भी, हमारे कैपेसिटी में जो भी होगा, हम हक और इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ट्रांसपोर्टर से फिर गुजारिश करूंगा कि आप वो सर्कुलर बड़ी ही बखूबी से प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मुझे पूरा, मेरे एहसासात आपके साथ हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो मुसीबत देखी, आमदनी का जो ज़रिया हर किसी पर एक पहाड़, गुर्बत का नासूर जो इर्द गिर्द मंडराता रहा है या मंडरा रहा है, जो हमारे ऊपर जो एक पहाड़ टूट के गिरा, हमें घर बैठना पड़ा, चाहे वो एबॉर्गेशन के बाद, चाहे वो कोविड के बाद। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पैसेंजर कमा रहा था। जो आपकी गाड़ी में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो बैठते हैं,
उनके पास कोई आमदनी है, उनके पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं, वो आपसे बखूबी आपसे ज़्यादा मुस्तहिक हो सकता है। तो मेहरबानी करके ये ऐसा फेज़ हमारी ज़िंदगियों में है कि हमें एक दूसरे की कदर, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का एक लिहाज और एक दूसरे को हिम्मत देने की ज़रूरत है। तो मैं जहां भी वायलेशन होगी, इंशाअल्लाह हम ये पूरा तय कर चुके हैं कि हम उसके खिलाफ इंशाअल्लाह जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी SOP निकला है उसको फॉलो किया जाएगा।